शांति सभी भाई बहनों को। मेरी आवाज पहुंच रही है? ओम शांति। अशोक भाई, आपकी तो आवाज नहीं आ रही। ओम शांति भाई जी की आवाज नहीं आती है। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है। अब बहुत स्लो आ रही है और अब आ रही है। चलो, हो सकता है कोई नेट प्रॉब्लम हो गई। हाँ जी, रितु बहन सुनाएंगे। मेरी आवाज भी अव्यक्त हो जाती है। बतान सुना रहे। हाँ, ऋतु बहन है लाइन पर? हाँ जी सुना रही हूँ। सुनाओ। हाँ जी, एक मिनट। एक मिनट। ओम शांति। आज का वरदान: सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। आजकल रोज मुरली में आ रहा है सर्व संबंधों के बारे में। बाबा कह रहे हैं कि सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ ही जो प्राप्ति की खुशी मिलती है ना, उसको अनुभव करने वाले हैं। रितु बहन आवाज नहीं आ रही। ओम शांति भाई। हाँ जी भाई। अच्छा। वो दो नेट चलते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है बीच में। तो बाबा कह रहे हैं कि जो सच्चे आशिक हैं वे हर परिस्थिति में और हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। बाबा के जो माना बाबा माशूक है और हम जब उसके सच्चे आशिक हैं तो वो हर परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में ही रहते हैं और हम रहते भी हैं। तो कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ, मैं, मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, हम सब सर्व संबंध बाबा से निभाते हैं, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती है। कितने बच्चे ये अनुभूति करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। और अनुभूति के साथ साथ सर्व संबंध द्वारा जो महसूसता हो रही है ना प्राप्ति, उसमें वो सदा रहती है, तृप्त रहते हैं उस अनुभूति में। तो उन्हें कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं लगती है। जब प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। जब हमें सारी प्राप्तियां मिली, गुण शक्तियां मिलेगी बाबा की, तो अब तो हम तृप्त है ना, या कोई चीज की इच्छा ही नहीं है। तो अब आगे बाबा कह रहे स्लोगन कि निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। तो निमित्त बन रहा है हमें हर चीज में, तो वैसे सफलता का शेयर मिल जाएगा। ओम शांति। शांति। बहुत अच्छा वरदान है। आज बहुत अच्छे से सुनाया। आज की साकार मुरली के पॉइंट्स लिए सोमान में लिया। मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। उस स्मृति में रखा कि विनाश तो होने वाला है, तो हमें वापिस अब घर जाना है। पावन बन करके ही हम घर जा सकते हैं, इसलिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। और नशे की पॉइंट्स थी कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम बाप है। और सेवा की पॉइंट थी भारत की सेवा करनी है, पढ़ाई पढ़कर होशियार हूँ और औरों को भी पढ़ाना है। और चिंतन की पॉइंट थी कि सज्जू की बादशाही बाबा से मिल रही है, तो बाबा पर पूरा निश्चय करेंगे तभी तो वर्षा मिलेगा। और धारणा की पॉइंट ली, विघ्न आएंगे पर खबरदार रहना है, सुख धाम को याद करना है और अपने घर को याद करना है, बाबा को याद करना है, दैवी गुणों को धारण करना है, पावन बनना है और दुख धाम से वैराग्य लाना है, बाबा ने कहा। और योग की पॉइंट ली कि अंदर में सारा दिन अजपा जाप चलता रहे। ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर। आज का मेरा सुमान रहा, मैं आत्मा सुदर्शन चक्रधारी हूँ। इसी पर योग अभ्यास रहा कि बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है ये सब नींद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। धारणा का पॉइंट था कि अपना सतयुगी जन्म से अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। सेवा का पॉइंट था कि स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है ये हम बच्चे जानते हैं, अब हमें औरों को भी समझाना है, ये सेवा करनी है। चिंतन, बाप को याद करते हैं,
दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं, पर चिंतन चलना चाहिए। स्मृति में पढ़ने के लिए आना जरूर है, फिर होशियार होकर औरों को भी समझाना है। चैकिंग का पॉइंट था कि इस दुखधाम का बुद्धि से संन्यास कितना कर पाया हूं, और नहीं, अगर नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे। ओम शांति। ओम शांति। सुमन, मैं बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ खुशी का अनुभव करने वाली तृप्त आत्मा हूँ। धारणा, बाबा पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी आज जप्पा जाप चलता रहे, शिव बाबा से बेहद सुख अर्थात स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है, पढ़ाई भी रोज जरूर करनी है। अभ्यास, अगर अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, ऐसी प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती। समृति, इस दुख धाम को बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है, सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। सेवा, चौथी सब्जेक्ट सेवा है। सेवा में निमित्त बनो तो ही सेवा की सफलता का शेयर मिलेगा। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी निमित्त हूँ तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। आज नशे का पॉइंट रहा। बाबा हमें कितनी अच्छी समझानी दे रहे हैं, कितने हक से हमारे साजन हमें बता रहे हैं, ओ बच्चों अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई भी छुड़ाएंगे, तुमको दे अभिमान में भी लाएंगे, इसलिए खबरदार रहो। चिंतन, बाबा से मीठी कोई और चीज नहीं है। इस समय हम संगम युगी हैं, ईश्वरीय परिवार के हैं। अभी हम ना सतयुगी हैं ना कलयुगी हैं। चेकिंग, मैं आत्मा बुद्धि में कितना स्वदर्शन चक्र फिराती हूँ, ये चेक करना है। ओम शांति जी, थैंक यू जी। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं सच्चे सच्चे सत बाबा का संग करने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अंदर में भी अजपा जाप चलता रहे, शिव बाबा से बेहद सुख अर्थात स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, तो शिव बाबा को दिल से याद करना है, दिल से याद किया बाबा को। धारणा, बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है तो हमें वापस घर जाना है, परंतु पावन बन करके ही हमें घर जाना है। सेवा, यह रूहानी नॉलेज अभी हम आत्माएं सुनती हैं, हमें अपने रूहानी भाइयों को भी सुनाने की सेवा करनी है। चिंतन, जो सच्चे आशिक हैं वे हर परिस्थिति में और हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। यही चिंतन किया आज। श्रेष्ठ स्मृति, बाबा की मीठी और कोई चीज नहीं, बाबा से मीठी कोई और चीज नहीं। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो, अभी तुम न सतयुगी हो न कलयुगी हो। चेकिंग, अच्छी रीति मुझे याद करना है। बाबा कह रहे करो कि माया के विघ्न तो आएंगे, लेकिन मुझे अच्छे से याद करोगे तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है, अच्छे से याद करना है और देवान में नहीं आना है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा आज सम्मान रखा, मैं ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। और स्मृति में रखा, पढ़ाने वाले कौन है, पढ़ाने वाले को कोई भूलना नहीं है। और दूसरा, याद के लिए बाबा का रखा कि अब मुझे अच्छी रीति, बाबा बोलते हैं अच्छी रीति याद करो। और तीसरा जो बाबा ने बताया इसमें कि कुसंग संग का ख्याल रखना है, झूठ के संग में नहीं रहना है। और चौथा है भारत की सेवा करनी है, सबको बताना है, और बाकी सबको ज्ञान देना है, बाबा का परिचय देना है। और छठा जो है चिंतन के लिए बेहद में रहना माना क्या है। और सातवां स्वदर्शन चक्र चेकिंग जो है, स्वदर्शन चक्र बुद्धि में कितने बार बैठता रहा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। तो मान लिया, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, देही अभिमानी बनने का अभ्यास किया। धारणा, पढ़ाई रोज पढ़नी है, जापा जाप करते रहना है। सेवा, पढ़ाई पढ़कर होशियार बनकर औरों को आप समान बनाने की सेवा करनी है और सेवा निमित्त भाव से करनी है।
स्मृति रखी कि इस समय हम ईश्वरीय परिवार के हैं और अभी ना सतयुग है ना कलयुग है। कल्प बाप आकर ऐसे ही हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। चिंतन, सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है ये सब कुछ नूंद है, जो मिसल ड्रामा चल रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी ही है। चेकिंग के लिए रखा कि हर परिस्थिति में खुशी रहती है, खुशी गायब तो नहीं होती। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं विश्व कल्याणकारी निमित्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, सुदर्शन चक्र फिराना है और बीच रूप बाप को जो है बहुत प्यार से याद करना है। धारणा का रखा कि बाप में पूरा निश्चय रखना है, अंदर अजपा जाप करते रहना है और पढ़ाई जो है वो रोज जरूर पढ़नी है। स्मृति का रखा कि इस दुख धाम को बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम की स्मृति रखनी है। चिंतन, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करना है। सेवा जो है सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। चेकिंग की कि आज मैंने जो है बाप को कितना याद किया और कितनी बार जो है सुदर्शन चक्र फिराया। ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं तृप्त आत्मा हूँ। ज्ञान के लिए पॉइंट, ये सच्चा सत्य का संग है ऊपर चढ़ने का। प्राप्ति सत पाप का संग। चेकिंग, झूठ संग में तो नहीं गए। योग, बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहे। चिंतन, जो कुछ ड्रामा में चल रहा है यह सब नूंद है। इवन एक संकल्प भी जो आता है वो भी ड्रामा अनुसार ही आता है। धारणा, बेहद में टिकना। सेवा, वापस घर जाना है। स्मृति, अविनाश होना है। और मेरा प्रश्न का उत्तर, मेरा क्वेश्चन था कि टीचर्स को विशेष क्या अटेंशन देना है। तो बाबा कहते कि यही सेवा हो टीचर्स की कि वो जहाँ पर भी हैं और वहाँ का और साथ साथ बेहद का जो वायुमंडल है वो वाइब्रेशन जो है वो सदा शुद्ध बनाए और उनकी स्मृति ही जो है वो उनकी स्मृति से उनकी वृत्ति और वृत्ति से जो है वायुमंडल बनता है। इसीलिए जो कोई भी सेंटर में नया आता है या हम भी चाहते हैं तो हमें वो अनुभूति होती है। आत्मा के जो नेचुरल नेचर है वो वहाँ, जैसे कहते हैं ना कि मधुबन जाते तो योग सहज ही लगा रहता है, याद सहज ही बनी रहती है। वैसे तो बाबा निरंतर याद के लिए कहता है, वो किसी स्थान और किसी व्यक्ति वस्तु पे निर्भर नहीं है। जैसे कि कल संडे की कुंडली में भी बाबा ने बोला सेवा और याद का बैलेंस। तो फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि एक हर की खुशबू है, जैसे कोई फूल है, कोई परफ्यूम है, कोई इत्र है, तो वो अगरबत्ती जलती है तो वो वातावरण को बदल देती है। तो टीचर्स की भी जो गुणों की धारणा होती है, उसकी खुशबू जो होती है, तो उनकी शक्ति की भी बाबा कहते हैं खुशबू वायुमंडल और वाइब्रेशंस को जो है सदा शक्तिशाली बनाती है। और बाबा ने ये भी कहा कि टीचर कभी ये कह नहीं सकती कि वायुमंडल ऐसा है, इनके वाइब्रेशंस के कारण मेरा पुरुषार्थ भी ऐसा हो गया। वो तो शक्ति स्वरूप है, वो तो वायुमंडल और वाइब्रेशंस को बदल सकती है अपनी स्मृति से। उसका बाबा ने कहा टीचर्स अर्थात ही परिवर्तन करने वाले, पर खुद नहीं परिवर्तन होना है और किसी के भी प्रभाव से जो है कोई परिवर्तन ना आए। और पापा ने ये भी कहा कि खुद भी संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाना, और अगर कोई भी शक्ति की कमी होगी तो फिर जो जिस आत्मा को टीचर ज्ञान दे रही है तो वो भी उस बात में कमजोर होंगे, क्योंकि टीचर निमित्त है। तो पहले स्वयं को स्मृति में रखे कि मैं बाप समान आत्मा हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ और निमित्त हूँ। बाप ने मुझे इंस्ट्रूमेंट
सेवा दी है कि सामने वाली आत्मा को जो है मैं आत्मस्मृति जागृत करूं। तो ये जब होता है तो इसीलिए सामने एकदम टच होता है, और इसीलिए जो है सब स्थूल में भी जैसे कोई ड्रिंक करना छोड़ देता है एकदम से, कोई कुछ भी एडिक्शंस होते हैं उनको छोड़ देता है, और फिर सूक्ष्म परिवर्तन तो फिर समय के साथ आता है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए या कोई किसी और को करना है शेयर? बाबा को याद करके करते हैं मुरली शुरू। आज 10 दिसंबर 1979 की मुरली है। पुण्य आत्माओं के लक्षण। फर्स्ट पार्ट में बाबा ने हमें बताया कि पुण्य आत्माओं में जो है वो उसका हर संकल्प और हर सेकंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति जो होगा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाली होगी पुण्य आत्मा। और बताया कि पुण्य आत्मा जो है वो अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाले होंगे। और उसके बाद बताया कि बाबा ने कहा था कि जो द्वापर के राजा है उनके पास जबकि सिर्फ राज्य सत्ता थी, फुल पावर थी, तो उससे वो कुछ भी करते थे, किसी को मालामाल बना देते, किसी को फांसी पे चढ़ा देते। लेकिन हमारे पास तो परमात्मा शक्ति है, ऑल माइटी परमात्मा की सत्ता है। तो बाबा कह रहे हैं तुम अपनी पुण्य की पूंजी के आधार से और शुभ संकल्पों के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वो उसको बना सकते हो। तो अपने संकल्पों को, बाबा ने कहा कि तुम्हारे संकल्पों में इतनी शक्ति है कि तुम बाप से संबंध जोड़ किसी को भी मालामाल बना सकते हो। तो अपने संकल्पों की शक्ति को यूज करना है, बाबा ने ये बताया। और फिर बाबा ने बताया कि ये वशीकरण महामंत्र जो है बाबा ने हमें दिया है मन मनाभव का, उसको याद करना है और संकल्प शक्ति से असंभव को भी संभव करना है। तो अब आज की सेकंड पार्ट मुरली लेते हैं। इसमें बाबा आए, राजस्थान और यूपी वाले आए हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि राजस्थान वाले तो राज्य सत्ता अर्थात अधिकार की सत्ता, ईश्वरीय सत्ता द्वारा सदा अपने राजस्थान को रेगिस्तान से सब्ज बनाने में, रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाने में, जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में होशियार है। कितनी सारी बाबा ने महिमा करी है उनकी राजस्थान वालों की। राजस्थान में मुख्य स्थान, मुख्य केंद्र है ना, आबू के बिल्कुल पास है। तो जहाँ मुख्य केंद्र है वह सब में मुख्य है ना। राजस्थान को तो नाज होना चाहिए, नशा होना चाहिए। राजस्थान से नए नए सेवा के प्लान्स निकलने चाहिए। बाबा कहते हैं राजस्थान को कोई नई इन्वेंशन भी करनी चाहिए, अभी की नहीं है। राजस्थान की धरती का परिवर्तन करना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं उसके लिए बार बार मेहनत का जल डालना पड़ेगा, लगातार का खाद डालना पड़ेगा। अभी हल्का खाद डाला है। अच्छा, दूसरे दिन फिर यूपी की महानता सुनावेंगे, शायद थर्ड पार्ट में बाबा सुनाएंगे यूपी की महानता। फिर बाबा कह रहे हैं कि फॉरेन वाले आए हुए हैं, उनको बाबा कह रहे हैं फॉरेन तो अब फॉरेन करने वाला है, मतलब फॉरेन कंट्री वाले विदेशी जो है वो फॉरेन मतलब जल्दी जल्दी काम करने वाले। आजकल फॉरेन फॉरेन हो गया है। सोचा और किया। यूपी की महानता की माला भी वर्णन करेंगे, अभी तैयार करना, फिर दूसरे दिन माला पहनाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा आत्माओं की सद्गति करने वाले ईश्वरीय सत्ता द्वारा आत्माओं को हर विपदा से छुड़ाने वाले, सदा पुण्य की पूंजी जमा करने और कराने वाले, सदा विश्व कल्याण के दृढ़ संकल्प धारण करने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार
और नमस्ते। हम सब बच्चों की भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा जो है टीचर्स से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं टीचर्स तो सदा चढ़ती कला का अनुभव करती चल रही हो ना। टीचर्स की विशेषता अनुभवी मूर्त बनना। टीचर अर्थात सुनाने वाली नहीं, लेकिन टीचर अर्थात कहने के साथ अनुभव कराने वाली। तो सुनाना और स्वरूप में अनुभव कराना, यह है टीचर्स की विशेषता। बाबा कह रहे हैं सुनाने वाले या भाषण करने वाले, क्लासेस कराने वाले तो द्वापर से भी बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी बने, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में नामी ग्रामी कौन बनता है? भाषण वाले। पूछ रहे हैं बाबा जो सुनाने के साथ साथ अनुभव कराए। टीचर्स को विशेष अटेंशन में यही सेवा हो कि मुझे सदा जहां भी वहां का और उसके साथ बेहद का वायुमंडल, वाइब्रेशन सदा शुद्ध बनाना है। जैसे कोई हद की खुशबू वातावरण को कितना बदल लेती है, ऐसे टीचर्स के गुणों की धारणा की खुशबू, शक्ति की खुशबू वायुमंडल व वाइब्रेशंस को सदा शक्तिशाली बनाए। तो हम सब भी टीचर्स हैं, ये सिर्फ सेंटर की बहनों के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। टीचर कभी यह नहीं कह सकती कि वायुमंडल ऐसा है, इनके वाइब्रेशंस के कारण मेरा पुरुषार्थ भी ऐसा हो गया। फिर आगे बाबा कह रहे हैं टीचर्स अर्थात परिवर्तन करने वाली, ना कि स्वयं परिवर्तन होने वाली। जो परिवर्तन करने वाला होता है वह कभी भी किसी के प्रभाव में स्वयं परिवर्तित नहीं होता है। तो टीचर्स की विशेषता वायुमंडल को पावरफुल बनाना, कमजोरों को स्वयं शक्तिशाली बन शक्ति का सहयोग देने वाली, दिल शिकस्त का उमंग उल्लास बढ़ाने वाली। तो ऐसी टीचर्स हो ना। फिर आगे बाबा ने कहा यह है टीचर्स का कर्तव्य या ड्यूटी। ऐसे स्वयं संपन्न हो जो औरों को भी संपन्न बना सके। अगर कोई भी शक्ति की कमी होगी तो दूसरे भी उसी बात में कमजोर होंगे, क्योंकि निमित्त है ना। टीचर्स को सदा अलर्ट और एवर रेडी होना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का नाम मात्र भी ना हो। पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है और स्थूल कर्म में भी आलस्य होता है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं तो आलस्य आ जाता है। क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य की निशानी है। आगे बाबा कह रहे हैं आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। तो टीचर्स अर्थात ना स्वयं पुरुषार्थ में थकने वाली, ना औरों को पुरुषार्थ में थकने दे। तो ऑलराउंडर भी हो और अलर्ट भी हो, हर कार्य में संपन्न। कभी कभी टीचर समझती है कि क्लास कराना, इंटरनल कार्य करना हमारा काम है और स्थूल सेवा वह दूसरों का काम है, लेकिन नहीं। स्थूल कार्य भी इंटरनल कार्य की सब्जेक्ट है, यह भी पढ़ाई की सब्जेक्ट है। तो इसको हल्की बात नहीं समझो। अगर कर्मणा में मार्क्स कम होगी तो भी पास विद ऑनर नहीं बन सकेंगे। 4 सब्जेक्ट्स के अलावा सेवा में मनसा वाचा कर्मणा सारी सेवा बाबा बताते हैं ना, वही बाबा बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बैलेंस होना चाहिए। इसको सेवा ना समझना यह भी रॉन्ग है। इंटरनल सेवा का यह भी एक भाग है। अगर प्यार से योग युक्त होकर भोजन ना बनाओ तो अन्न का मन पर प्रभाव कैसे होगा? स्थूल कार्य नहीं करेंगे तो कर्मणा की मार्क कैसे जमा होगी? तो टीचर्स अर्थात स्पीकर नहीं, क्लास कराने वाली, कोर्स कराने वाली नहीं। जैसा समय, जैसी सब्जेक्ट, उसमें ऐसे ही रुचि पूर्वक सेवा में सफलता प्राप्त करें। इसको कहा जाता है ऑल राउंडर। बाबा कह रहे ऐसे होना कि
इंटरनल वाली हो और है और एक्सटर्नल वाली और है, दोनों का ही आपस में संबंध है। फिर बाबा कह रहे हैं टीचर्स को त्याग और तपस्या तो सदा ही याद है ना, किसी भी व्यक्ति या वैभव के आकर्षण में नहीं ना आए, नहीं तो यह भी एक बंधन हो जाता है कर्मातीत बनने में। आगे कहा बाबा ने, तो टीचर्स अपने आप के पुरुषार्थ में संतुष्ट हैं, चढ़ती कला की महसूसता होती है, सबसे संतुष्ट हो, सभी अपने पुरुषार्थ से, सेवा से, फिर साथियों में सबसे संतुष्ट। सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए ना, तो सभी सर्टिफिकेट हैं, क्या समझती हो? अगर आप सच्चाई से और सफाई से संतुष्ट हैं तो बाप भी संतुष्ट है। फिर बाबा ने कहा एक होता है वैसे ही कहना कि संतुष्ट, एक होता है सच्चाई सफाई से कहना कि संतुष्ट है, सदा संतुष्ट। तो बाबा कहता है सच्चाई सफाई ही बाबा को पसंद है। आगे बाबा कह रहे हैं यहाँ आई हो कोई भी कमी हो तो अपने प्रति या सेवा के प्रति तो जो निमित्त बने हुए हैं उनसे लेन देन करना, आगे के लिए चढ़ती कला करके ही जाना, कमी को भरने और स्वयं को हल्का करने के लिए ही तो आते हो। कोई भी छोटी सी बात भी हो जो पुरुषार्थ की स्पीड में रुकावट डालने के निमित्त हो तो उसको खत्म करके जाना। मधुबन जब जाते हैं बाबा के सामने बैठे हैं तो बाबा ने यहाँ तरीका बताया है कि अगर कोई भी कमी है तो बड़ों से लेन देन करके उसको खत्म करके जाना। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली है, काफी। देखो बाबा पहले कितनी कितनी देर आते थे, कितने घंटे, अभी तीसरा पार्ट भी है मुरली का। शांति बाबा को याद करते हैं। शांति। फर्स्ट क्वेश्चन रानी बहन और सुमन बहन के लिए, राजस्थान वालों की बाबा ने क्या महिमा की? ओम शांति। बाबा ने कहा कि राजस्थान वाले अधिकार की सत्ता अर्थात ईश्वरीय सत्ता द्वारा सदा अपने राजस्थान को रेगिस्तान से सब्ज बनाने में, रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाने में, जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में होशियार हैं। राजस्थान को तो नाच होना चाहिए, नशा होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में मुख्य स्थान, मुख्य केंद्र है, मतलब राजस्थान में ही जो है हमारा मधुबन है। राजस्थान से जो है नए नए सेवा के प्लान्स निकलने चाहिए और राजस्थान को जो है कोई नई इन्वेंशन करनी चाहिए। राजस्थान को की धरती का जो है वो परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा राजस्थान वालों को कि बार बार जो है मेहनत का जल डालना पड़ेगा, लगातार का खाद डालना पड़ेगा। बाबा ने कहा है कि अभी जो है वो हल्का खाद डाला है तो तुम्हें जो है बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, नए नए जो नई नई जो है वो युक्तियां निकालनी पड़ेंगी कि किस ढंग से जो है हम राजस्थान के लोगों को परिचय देकर बाबा का बच्चा बनाएं। ओम शांति। ओम शांति। मैंने ये राजस्थान वाले जो राज्य अधिकारी और स्व राज्य अधिकारी हैं ये वाली पढ़ी है दीदी। दस 12 वाली मुरली, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कल है, आज नहीं हाँ है। सेकंड पार्ट है ना। चलो कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन से है, मुरली से सोमान जो लिए हैं वो हाँ बताने जी, हैं। हाँ जी। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है। पहला कि मैं ईश्वरीय सत्ता, राज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ।
मैं जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा पुण्य की पूंजी जमा करने वाली आत्मा हूँ। मैं कहने के साथ अनुभव कराने वाली आत्मा हूँ। मैं कभी किसी के प्रभाव में न आने वाली आत्मा हूँ। मैं दिल शिकस्त को उमंग उत्साह में लाने की वाली आत्मा हूँ, बढ़ाने की उनका। मैं सदा अलर्ट और एवर रेडी आत्मा हूँ। मैं पास विद ओनर आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति वैभव के आकर्षण में न आने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छे से सुमान निकाले रितु बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और रेणु बहन के लिए। टीचर्स की क्या विशेषता बताई है बाबा ने? रेणु बहन बोलेंगे पहले? रेणु बहन नहीं है, आप बताइए। चलो कोई, थैंक यू। आज तो बाबा की मुरली में टीचर्स के लिए कितना अलर्ट रहना, उनकी विशेषताएं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना खुल के बाबा ने बताया। तो बाबा कहता है जो बच्चा कोर्स कर लेता है वो भी टीचर है, पढ़ा सकता है। तो बाबा ने सबसे पहला तो यही विशेषता बताई कि जो टीचर है वो बोलते नहीं है, भाषण नहीं। आज सुबह ना मुरली चल रही थी तो आशा दीदी ने पूछा आप पढ़ने आते हो सुनने आते हो? जो पढ़ेगा ना वो जो है अनुभव भी ले जाते साथ। सुनना तो सुना और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ना। तो ऐसे बाबा ने कहा कि जो टीचर्स हैं वो जो पढ़ते हैं ना वो अपने उसमें अनुभव में लाते हैं, और जब वो अनुभव में चीज आ जाती है ना तो सामने वाले को ज्यादा इम्प्रेसिव करती है, ज्यादा खींचती है, सामने वाले पे इफेक्ट भी ज्यादा डलता है। तो ये विशेषता आज स्पेशल बाबा ने सबसे पहले यही कहा। भाषण तो जो आजकल के ब्राह्मण हैं, जो दूसरे हैं नाम के ब्राह्मण हैं, वो जो जो कुक वंशावली जिनको कह सकते हो, वो भाषण कर, वो पढ़ते हैं, बस किताबें पढ़ी, रट्टा किया, मंत्र जाप किया और बोल के चले जाते। सामने वाले को कुछ फर्क पड़े, समझे ना समझे, उनका सुधार हो या ना हो, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर बाबा ने कहा जो ये ब्रह्मा कुमारी टीचर जो है हमारी, इनका इफेक्ट सामने वाली आत्मा में तभी पड़ जाता है जब वो अपने अनुभव से करते हैं। और टीचर, वही टीचर की विशेषता उन्होंने गिनवाई। सेकेंडली ये भी कहा कि जैसा, बता दूं वो वातावरण के ऊपर कि नेक्स्ट उन्होंने किसी और ने बताना है? वातावरण के लिए वायुमंडल को उन पे कोई और इफेक्ट नेक्स्ट नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हाँ अटैच। जी, हाँ जी। तो ये एक ही एक विशेषता मुझे जो दिखी फर्स्ट में थी, तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है, ये हमारे लिए भी है। देखिए पेट हमारा तो भरेगा तभी जब हम खाएंगे उसको। विज्ञापन देख लिया, समझ आ गया, पढ़ लिया कि इससे भूख मिट जाती है, मगर खाए बिना भूख नहीं मिटती है, और दूसरों को भी खिलाएंगे तभी सामने वाले को भूख मिटती है। तो अनुभव करना बहुत जरूरी है और उसी से ही प्राप्तियां भी होती हैं। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स को क्या विशेष अटेंशन देना? अर्चना बहन। बोला है कि टीचर्स का विशेष अटेंशन इस बात पे देना है कि हम जहाँ भी रह रहे हैं और उसके साथ साथ बेहद का भी वायुमंडल वाइब्रेशंस हमको शुद्ध बनाना है ना। तो टीचर्स का अर्थ है कि मतलब गुणों की खुशबू स्वयं में धारण करके और ये चारों ओर फैलानी है गुणों की शक्तियों की। तो ये वायुमंडल और वाइब्रेशंस सदा फैलती रहे, ऐसा शक्तिशाली स्थिति में स्थित रह के और वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाना है। और टीचर ये नहीं कह सकती कि वायुमंडल ऐसा है, इनके वाइब्रेशंस के कारण मेरा पुरुषार्थ भी ऐसा हो गया। ऐसा अगर टीचर बोलेंगे तो आप सोचो स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा। तो बाबा ने टीचर्स को तो एग्जाम्पल रखा है ना। तो बाबा ने कहा कि टीचर्स अर्थात परिवर्तन करने वाले है ना। तो
मतलब वो स्वयं परिवर्तन होते हैं। और बाबा ने कहा कि परिवर्तन करने वाला जो होता है वो किसी के प्रभाव में नहीं आता। और मतलब परिवर्तन मतलब अपनी कमी कमजोरी से परिवर्तन, लेकिन किसी के वायुमंडल में आके मैं चेंज हो जाऊं, वो नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि यही विशेषता है टीचर्स की, कि वायुमंडल को पावरफुल बनाना है, कमजोरों को शक्तिशाली बनाना है, और उनको सदा शक्तियों का सहयोग देना है, और दिल शिकस्त को भी उमंग उत्साह में लाना है। तो ये टीचर्स के लिए विशेष अटेंशन की बात बोली बाबा ने। थैंक यू। जी, ओम शांति, बहुत अच्छा। टीचर्स की तो विशेषता है ही है, इस पे कोई शक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक भाई और रमनी भाई जी के लिए। टीचर्स को सदा अलर्ट और एवर रेडी होना चाहिए, इसको स्पष्ट करें। कृष्णा बहन, बहुत सुंदर बताया आपने टीचर्स की विशेषताएं। टीचर्स तो हमारे लिए रोल मॉडल्स होते हैं, क्योंकि टीचर्स की बुद्धि में हमेशा एक ही बात रहती है कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख अन्य भी वही करेंगे, फॉलो करते हैं ना सब हम। खासतौर पर चाहे नए हो चाहे पुराने, अब तो हम सब हम भी टीचर्स ही हैं, जैसे भी बहन बता रही थी, हम सब भी टीचर्स हैं। तो टीचर्स मीन्स ज्ञान में सदा अलर्ट और एवर रेडी रहना चाहिए। केवल ये खाली टीचर्स के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। क्योंकि सूक्ष्म स्थूल आलस से तो नजर आ जाता है, मैं थक गई हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मैं चला नहीं जा रहा है, ये तो स्थूल बता देते हैं। सूक्ष्म भी होते हैं, चाहे वो स्थूल कर्म करने के वक्त हो या पुरुषार्थ के। कर्म करने में तो नजर आ जाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में भी दिल शिकस्त हो जाते हैं। और इसको जिसको कहते हैं ना आलस्य आ गया, क्या कहते हैं, क्या करें, हो ही नहीं सकता, बहुत कर लिया, अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा, हिम्मत ही नहीं है, चल नहीं रहा, चल ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये क्या है, थकावट महसूस करते हैं। और प्रसाद में बाबा कहते हैं थकावट मीन्स, इसका मतलब आलस्य है। हमेशा उमंग उत्साह में उड़ते रहो, क्योंकि जो उमंग उत्साह में होते हैं, जो वो अथक होते हैं। जो इस तरह कहते हैं थक गया मैं, जब क्या क्यों के क्वेश्चन में हो गए, अब नहीं हो पाता, ये मीन्स कहीं ना कहीं थकावट है। तो टीचर्स मीन्स न तो स्थूल कर्म में न सूक्ष्म में थकने वाली नहीं, वो ऑलराउंडर होती हैं। और हमेशा जी हाँ जी, हाँ जी के लिए एवर रेडी, कोई भी सेवा हो जी एकदम रेडी। तो इसलिए जो बाबा कहते हैं कि अलर्ट और एवर रेडी रहना चाहिए। ओम शांति। अलर्ट और एवर रेडी रहते हैं। देखा है इतने सारे सेंटर्स हमने मतलब इस घूमे हमने, तो सभी सेंटर में देखेंगे टीचर्स चाहे शरीर में दर्द भी हो ना तो कभी दिखाते नहीं है। और बाबा ने भी शक्ति भरते हैं, वो स्पेशल आत्माएं होते हैं। तो हमेशा देखेंगे टीचर्स कभी बोलते नहीं है कि अमृत वाला नहीं हुआ, या मैं कमजोर हूँ, या कभी ऐसी कोई भाषा जिसे हम बोल देते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो ये जो अलर्ट और ऑलराउंड पार्ट है, ये केवल टीचर्स ही निभा पाएंगे, और जो निमित्त समझते हैं वही निभा पाएंगे। भले हमसे सॉरी भाई साहब, वो भैया वो आपका मेरा ख्याल म्यूट हो गया। आवाज चली गई अपनी भाई। हाँ आवाज नहीं आ रही। वो उसमें तो उनका स्पेशल भगवान का नजर रहता है जिसके ऊपर, जो भगवान ने जिसको निमित्त बनाया, तो उनको तो हमेशा हमारा हम सबका सम्मान रहता है। और वो सम्मानीय जैसे कर्म करके भी दिखाते हैं, भले हम कभी कुछ हो जाता है लेकिन टीचर्स हमेशा अलर्ट रहते हैं और दूसरों को भी अलर्ट कर देते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन और विनीता बहन के लिए। टीचर्स को स्थूल सेवा के लिए बाबा ने क्या समझाने दी? ओम शांति। आज बाबा ने टीचर्स के लिए कहा कि टीचर का काम सिर्फ ये नहीं कि क्लास कराना है। बाबा ने कहा जो इंटरनल कार्य कराना ना वो भी हमारा ही काम है। जैसे बाबा ने कहा स्थूल सेवा वह दूसरों का काम है, ऐसा नहीं समझना कि भी हमारा टीचर्स का काम यही नहीं कि सिर्फ क्लास कराना है। तो बाबा ने कहा जो स्कूल कार्य में इंटरनल कार्य की सब्जेक्ट है ना, वह भी पढ़ाई की सब्जेक्ट है। बाबा ने कहा उसको हल्के में नहीं लेना,
बाबा ने कहा कर्मणा के भी, बाबा ने कहा ना मार्क्स होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, बाबा जैसे कहते हैं, तो कर्मणा के भी मार्क्स होते हैं। बाबा ने कहा कर्मणा के मार्क्स अगर कम होंगे तो फिर पास भी दोनों कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा दोनों में बैलेंस रखना है, इसको सेवा ना समझना, यह भी रॉन्ग है कि ये काम हमारे नहीं है। सभी जो भी हमारे इंटरनल हो चाहे पढ़ाई के हों, सब काम हमारे हैं, इंटरनल सेवा का भी ये भाग है। बाबा ने कहा जैसे पापा ने एग्जाम्पल दिया कि अगर हम प्यार से योग युक्त होकर भोजन ना बनाए तो फिर अन्न का मन पे कैसे प्रभाव होगा ना। स्थूल कार्य नहीं करेंगे तो कर्मणा की मार्क्स कैसे जमा होंगी। तो इसलिए बाबा ने कहा टीचर्स अर्थात स्पीकर नहीं, क्लास कराने वाली, कोर्स कराने वाली नहीं, जैसा समय जैसी सब्जेक्ट हो उसमें ऐसे ही रुचि पूर्वक सेवा करने में सफलता प्राप्त करेंगे, तो इसी को कहा जाता है ऑलराउंडर। ओम शांति। विनीता बहन। मैं नहीं बोल सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2 दिन सुनूंगी खाली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हैं, इसे स्पष्ट करें। विजय भाई और मीतू बहन। मीतू बहन भी नहीं है। विजय भाई भी नहीं विजय भाई भी नहीं है ना, उनका है आपके पास आता है ना शोक भाई? मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। नहीं है तो आप ही बोलो, हाँ आप जी। ही इसका आंसर आप ही बताइए। संतुष्ट के लिए बाबा ने बोला ना कि संतुष्टता का सर्टिफिकेट बाबा जैसे कहता है ना कि सबसे लेना है, और ऐसे ही नहीं कह देना। बाबा कह रहा है कि खाली ये कह देना कि मैं संतुष्ट हूं, नहीं, दिल से सच्चाई सफाई से बाबा को बताना है कि मैं सचमुच संतुष्ट हूँ, अपने पुरुषार्थ से भी, अपनी चढ़ती कला से भी, अपने साथियों से भी, सबसे संतुष्ट। तो ये बाबा यहाँ बता रहे हैं कि सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट है, तब ये कह सकते हो सच्चाई सफाई से कि मैं संतुष्ट हूँ। फिर बाबा जी ने ये भी कहा कि इसके लिए कि मधुबन में आए हो तो जो अगर तुम्हारे में कोई भी कमी है सेवा के प्रति या अपने प्रति, तो जो निमित्त बने हुए हैं ना उनको, उनसे लेन देन करके उनको बता के तो अब आगे बढ़ना है, और चढ़ती कला करके ही जाना है। क्योंकि जब तक अंदर कोई कमी कमजोरी है, और कई बार होता है कि हम स्वयं उस कमी को नहीं निकाल पाते, बड़ों से बात करते हैं तो उनके कुछ सहयोग मिलता है, कुछ सजेशन मिलती है, तो उससे फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो वो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे में कमी है तो मैं किसी को क्यों बताऊं, कमी तो सभी में ही है, पुरुषार्थ तो करना ही है, पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है। तो किसी की सजेशन लेके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि जो निमित्त बने हुए हैं उनसे लेके तभी आगे बढ़ सकते हैं, और अपनी कमी को भरना है। बाबा ने कहा छोटी छोटी बातों की वजह से अपनी पुरुषार्थ की स्पीड को रोकना नहीं है, खत्म करके जाना है। मधुबन आए। शांति। बहुत अच्छी मुरली थी। लक्षण जो बाबा ने बताए हैं पुण्य आत्माओं के, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। जो बाबा ने स्टार्ट किया ना राजस्थान के लिए, जो शब्द थे कि रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाने में, जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में होशियार थे। तो मनन चला थोड़ा कि जो कभी अपने में कोई लगता ना कि बड़ी कमी है, कोई कमजोरी है, ठीक नहीं हो रहा, तो वो अपने को लगता है कि जैसे रेगिस्तान ही है जहाँ पे बार बार टूट रहा है, फिर से हरियाली नहीं आ रही है। तो बाबा ने भी यही कहा है कि उसमें खाद इतनी जबरदस्त डालनी है, यानी योग इतना करना है, कई बार कई एक नियम ले लेना, उस पर चलना, फिर अगर कम होता है फिर दोबारा करना। तो ये एक बड़ा अच्छा सा बाबा ने जो एक एग्जाम्पल दिया। तो आजकल भी मेरा भी जब चलता है तो बड़ी पेन होती है जब किसी चीज में, वो करती हूँ मैं एक्सरसाइज, तो जो 2 दिन पहले पेन होती है वो एक्सरसाइज करने पे इतनी एक्सरसाइज कराते हैं करते हुए तो उससे वो पेन गायब हो जाता है। तो ये नहीं है कि पेन है तो छोड़ देंगे, छोड़ूंगी तो मेरा और बढ़ जाता है। तो वो एक वही मनन चिंतन चला कि ऐसे ही हमारे संस्कार भी हैं कई ऐसे, अगर हमने उसको छोड़ दिया ना तो और पक्के होते जाएंगे।
तो उसके ऊपर हमें हर वक्त वर्कआउट करते रहना चाहिए जब तक कि उस पर हम विजय प्राप्त न करें। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति। बिल्कुल फैक्ट है। अगर हम ढीले हो जाते हैं ना तो फिर वो तो संस्कार तो फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। पुरुषार्थ में लगे रहना है तो मंजिल तक हम पहुंचेंगे। हम पहले भी हम ही पहुंचे थे, अब भी हमने ही पहुंचना है। बाबा कह रहा है तुम ही थे, तुम ही बनोगे, तुमको ही बना के ले जाऊंगा। तो हम सब बाबा के बच्चे संपन्न बन के बाबा के साथ सज धज के अपने शिव साजन के साथ चलेगी सब सजनिया। ओम शांति। जी दीदी, थैंक यू दीदी। और कुछ किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो अशोक भाई जी गीत लगाएंगे। ओम शांति दीदी। हाँ बोलो रेणु भाई। ये मेरा हाँ जी, ओम पॉइंट शांति। रह गया था, हाँ टर्न बोलो, मिस हो गई थी मेरी। कोई हाँ बात जी, नहीं, हाँ बोलिए जी, बोलिए। मेरा क्वेश्चन था, बाबा ने टीचर्स की क्या विशेषता बताई? तो हाँ जी, इसमें बाबा ने टीचर्स की विशेषता बताई है कि अनुभवी मूर्त बनना। तो टीचर अर्थात कहने के साथ अनुभव कराने वाली। तो टीचर की केवल सुनाने वाली नहीं बल्कि सुनाना और स्वरूप में अनुभव कराना, ये ही टीचर की सबसे बड़ी विशेषता है। और फिर बाबा ने कहा कि टीचर्स तो सदा चढ़ती कला का अनुभव करती ही चलती हैं। और फिर बाबा ने कहा कि द्वापर युग से जैसे भाषण करने वाले बड़े बड़े नामी ग्रामी जो होते हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में नामी ग्रामी वही बनते हैं जो सुनाने के साथ साथ अनुभव भी कराते हैं। और फिर टीचर्स की विशेषता और भी बताई बाबा ने कि वायुमंडल को पावरफुल बनाना, कमजोरों को शक्तिशाली बनाना, शक्ति का सहयोग देना और दिल शिकस्त का उमंग उत्साह बढ़ाना, ये सभी टीचर्स की बेस्ट क्वालिफिकेशंस हैं। तो सभी टीचर्स, हमें भी ऐसे ही टीचर बनना चाहिए। बाबा तो यही पुरुषार्थ करने को कहते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया रेणु बहन। रेणु बहन, आजकल आप साकार मुरली के पॉइंट्स नहीं बता रहे, पुरुषार्थ कम नहीं करना, हमें बढ़ाना है, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। हाँ, क्योंकि हाँ जी, एक स्टेप जो हमने उठाया है हमें उससे आगे बढ़ना है ना। आपने हाँ स्टेप जी, उठाया तो आप पहले हाँ जी, घबराते हाँ थे जी, कि मैं पॉइंट शेयर नहीं कर सकती। सब कुछ कर हाँ सकते जी, हैं हम, हमें बाबा ने इतनी शक्ति दी है। बाबा हाँ के जी, सारे बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं, ठीक है? और वो हाँ पॉइंट्स जी, भी आपसे शेयर करना, ठीक है? ठीक है जी, जरूर जी। थैंक यू। अच्छा, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब इसी तरह पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहें, यही शुभकामना है, शुभ भावना है। गीत लगाता हूँ मैं। कहानी बड़ी ही सुंदर एक कहानी बड़ी ही सुंदर एक मैं तुमको सुनाता हूँ। एक देश के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। राज बताता हूँ तुम्हें मैं, राज बताता हूँ। सृष्टि के आदि काल में सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश। नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश। नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। ओ नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। ओ सृष्टि के आदि काल में
सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वह शोर था। सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वह शोर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे, संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे। और देवी थी संस्कृति, उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। हो सृष्टि के आदि काल में मर्यादा पुरुषोत्तम सब थी, सब में वहाँ मर्यादा थे। मर्यादा पुरुषोत्तम सब थी, सब में वहाँ मर्यादा। इच्छाओं से परे थे सब, भरपूर थे इतने ज्यादा। इच्छाओं से परे थे सब, भरपूर थे इतने ज्यादा। उस देश के वासी देश को अपने, उस देश के वासी देश को अपने माता कह के बुलाते थे। रग रग में बसा था देश प्रेम, वो देश को इतना चाहते थे। रग रग में बसा था देश प्रेम, वो देश को इतना चाहते थे। सृष्टि के आदि काल में मीठी और सम्मान भरी भाषा थी हिंदुस्तान की। सम्मान भरी भाषा थी हिंदुस्तान की। बीता वो समय अब आई घड़ी उस देश के इम्तिहान की। बीता वो समय अब आई घड़ी उस देश के इम्तिहान की। उसकी भव्यता पर अब, उसकी भव्यता पर अब थे होने लगे प्रहार। फिर भी छोड़े नहीं थे उसने वो देवी संस्कार। फिर भी छोड़े नहीं थे उसने वो देवी संस्कार। करता गया वो सहन सभी को, इतना था बलवान। क्योंकि रोम रोम में उसके बसता था भगवान। सत्य अहिंसा के बल पर, सत्य अहिंसा के बल पर उसने आजादी पाई। सलाम देश के वीरों को जो ऐसी घड़ियां लाए। सलाम देश के वीरों को जो ऐसी घड़ियां लाई। सृष्टि के आदि काल में वो देश कोई जमीन नहीं ना चीजें आलीशान। वो देश तो है हम देशवासी जो करते कर्म महान। जो करते कर्म महान, जो करते कर्म महान। ऐ देशवासियों देखो जरा,
अरे देशवासियों देखो जरा, हम पूरी तरह आजाद हैं। भारत की पावन संस्कृति क्या आज भी हमको याद है? मेरे भारत की पावन संस्कृति आज भी हमको याद है। सृष्टि के आदि काल में हम करे प्रतिज्ञा मिलकर, खोई संस्कृति लाएंगे। सोने की चिड़िया विश्व गुरु फिर से भारत को बनाएंगे। करे प्रतिज्ञा मिलकर हम खोई संस्कृति लाएंगे। सोने की चिड़िया विश्व गुरु फिर से भारत को बनाएंगे। जो श्रेष्ठ नहीं उन संस्कारों का करेंगे हम बलिदान। स्वर्णिम भारत होगा फिर से अपना देश महान। स्वर्णिम भारत होगा फिर से अपना देश महान। संस्कार परिवर्तन से संस्कार परिवर्तन से ही ये बदलेगा संसार। वसुधैव कुटुंबकम का सपना आओ करें साकार। वसुधैव कुटुंबकम का सपना आओ करें साकार। भारत ही नहीं हम विश्व के, भारत ही नहीं हम विश्व के कोने कोने को निखारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार, धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार, धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार, धरती पर स्वर्ग उतारेंगे।